नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के सीरीज में आगे की ओर चलते हुए हम बात करते हैं नेक्स्ट पहलू पे, और वो भी क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनुगृहीत कहते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। जो कुछ न जानता हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। जिसका निवारण न हो सकता हो अनिर्णित बोला जाता है। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध बोलते हैं। अगर इसी में बोला जाए कि जो विधि या कानून के किस साथ लागू हो उसको वैध को कहते हैं। जो शोक करने योग्य न हो अशोक कहा जाता है। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत कहा जाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहा जाता है। और जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोक्ता या अभियोगी कहा जाता है। इतनी बात अच्छे से आप सबको समझ में आई होगी। आगे की और इसी क्रम में चलते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस में 1995 में कुछ क्वेश्चन आए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आए हुए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। जिसके समान दूसरा कोई न हो अनन्य अनुपम। जिसका कोई भी शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसका कोई अर्थ न हो व्यर्थ कहलाता है। जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर कहलाता है। जो उपकार को मानता हो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहा जाता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात कहा जाता है। जो भू को धारण करे उसे भूधर कहते हैं। और जो मृत्यु को जीत ले उसे कहा जाता है मृत्युंजय। उसे क्या कहा जाता है? मृत्युंजय। आगे की ओर इसी क्रम में चलते हैं और आगे हम देखेंगे कि यूपी पीसीएस मेंस से 1998 में कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द आ चुके हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं? जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे प्रवासी कहते हैं। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषाविद बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली या प्रदोष कहलाता है। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना उसे कहते हैं दुराग्रह। उसे क्या क्या कहते हैं? दुराग्रह। इसी क्रम में आगे चलते हुए हम बात करते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस 1999 में आए हुए क्वेश्चन पे, जो कुछ नहीं जानता हो उसे अनभिज्ञ कहा जाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो उसे अतीन्द्रिय बोला जाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रमौली कहलाता है। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहा जाता है अनाहूत। आगे की ओर चलें और आगे की ओर हम देखेंगे यूपी पीसीएस मेंस 2000 आरओ में 2000 में आए हुए कुछ क्वेश्चन। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है। और जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो उसे कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। कर्तव्य विमूढ़। आगे की ओर उसी के क्रम में चलते हुए हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत विशेष शब्द हैं। आइए उनके विषय में हम जानते हैं। जैसे हाथी हाँकने का जो छोटा भाला होता है उसे कहते हैं अंकुश। उसे क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे बोला जाता है अकथनीय। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य बोलते हैं। जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे अगम्य बोलते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जो दिखाई न पड़े अदृश्य कहलाता है। जिसके समान कोई न हो अद्वितीय। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी कहा जाता है। पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। दोपहर बाद का समय अपराह्न बोला जाता है। जो समान नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप हो अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त बोला जाता है। जो पहले कभी नहीं हुआ है उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। जिसकी गिनती न हो सके उसे अगणित या अगणनीय कहते हैं। जो पहले पढ़ा हुआ न हो अपठित बोला जाता है। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि कहा जाता है।
आगे की ओर देखें, जिसके बारे में कोई निश्चय न हो अनिश्चित कहा जाता है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय कहा जाता है। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्त कही जाती है। और सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहा जाता है। जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर कहा जाता है। जिसका पता न हो अज्ञात कहा जाता है। आगे आने वाला आगामी कहा जाता है। अंडे से जन्म लेने वाला व्यक्ति अंडज कहलाता है। जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहते हैं। और जो छुआ न गया हो उसे अछूता कहा जाता है।